टिकट फॉर सावर डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त हम जीएमसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर स्टूडेंट्स को क्लासेस में होना चाहिए, लेकिन आज वो सड़कों पर हैं। आखिरकार ये बच्चे जो है वो सड़कों पर क्यों हैं? आपको बता दें कि जिस तरीके से ये स्टूडेंट जो है वो नर्सिंग कॉलेज जम्मू गंगियाल के ये स्टूडेंट्स है, रियासी के ये स्टूडेंट्स है, उधमपुर के ये स्टूडेंट्स है और साथ ही साथ अखनूर के ये नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। इन स्टूडेंट्स को आखिरकार आज सड़कों पर क्यों आना पड़ा? ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आज इन बच्चों को सड़कों पर आना पड़ा? बातचीत करते। मेरा नाम मैम तौसीफ वानी है। मैं कुछ पूरा मसला है विस्तार से बताएं। मैं IHRO का प्रेसिडेंट हूँ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों का। तो मैम हमारा इशू ये है कि मतलब हमें मैम स्टार्टिंग में जो हमारा फ़ी था एज़ पर गवर्नमेंट आर्डर नंबर, जो मैम गवर्नमेंट ने खुद आर्डर लिखा है कि आपका जो फ़ी है फर्स्ट ईयर में वो है आपको 10,000। तो मैम इन्होंने हम पे हायर एजुकेशन का फ़ी स्ट्रक्चर एप्लीकेबल करके इनको बोलते हैं कि किसने किया, ये बोलते हैं हमसे गलती हो गई। प्रिंसिपल मैम ने जब बोला कि हमसे गलती हो गई, हमने बोला ठीक है अगर आपसे गलती हो गई तो आप सर इन्होंने आज से 4-5 महीने पहले इन्होंने आर्डर निकाला कि आपको वही एप्लीकेबल फ़ी है जो आपने सर आर्डर HME या 595 उसी आर्डर के हिसाब से आपसे फ़ी लिया जाएगा। तो मैम जब स्ट्रक्चर था 10,000। यस मैम 10,000 फ़ी हमारे पास मैम सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं कि 10,000 फ़ी था आर्डर नंबर HME या 595 2017। तो मैम उसमें 10,000 फ़ी था हमारे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 4,000। तो मैम इन्होंने बच्चों से 70,000 फर्स्ट ईयर में लिए, सेकेंड ईयर में 50,000। तो मैम हमारे 2019 से यहाँ से बैच चल रहे, 3 बैचेस हो गए मैम। अब जो 2019 का बैच है वो अगले साल निकलने वाला है। हमारी मांगे मैम इतनी सी है कि अगर इन्होंने हमसे फ़ीस ज़्यादा ली है, अगर गवर्नमेंट ने आर्डर भी दे दिया है इनको मैम इस टाइम पे ये कहा गया था, फीस स्ट्रक्चर की बात करें 10,000 फीस स्ट्रक्चर जो है वो रखा गया था, लेकिन 70,000 जो है वो वसूला गया। तो उस टाइम पे आपने बात की थी, उस टाइम पे क्या कहा गया था? हमने यहाँ पे बात की कि हमारे साथ ये ऐसे इशू हुआ है कि फिर प्रिंसिपल मैम ने बोला कि मैं यहाँ से रिफंड आपको नहीं कर सकती हूँ, मैं ये टेकअप करूँगी सेक्रेटरीट के साथ। जब मैम इन्होंने सेक्रेटरीट में यहाँ से रिप्रेजेंटेशन दी है कि बच्चों की रिप्रेजेंटेशन ये है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर, रियासी, उधमपुर और मैम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंगियाल की। जब मैम हमने रिप्रेजेंटेशन दी है तो मैम उसमें इन्होंने लिखा है कि इन्होंने मैम वो प्रेसिडेंट पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल को, जो मैम GMC श्रीनगर प्रिंसिपल है, उधर से मैम उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है कि प्रिंसिपल मैम को ये मैटर आप सॉर्ट आउट कर लो, जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनके साथ ये इशू आप उठाओ, अगर इनसे गलत फी ली गई है तो इनको रिफ़ंड कर लो। तो मैम उसके बाद सेक्रेटरीट वालों ने भी इनको एक एप्लीकेशन लिखी है। इन्होंने मैम उससे पहले जो डॉक्टर यशपाल है, डायरेक्टर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज जो सर डायरेक्टर है, उसने भी सर इनको बोला कि इनको रिफ़ंड कर लो, अगर गलत फ़ी ली गई तो रिफ़ंड कर लो। सर अगर आप हमने रिप्रेजेंटेशन अंदर दी थी 1.5 महीने पहले कि हमें रिफ़ंड कर लो, इन्होंने सर अंदर से बोला कि आप एक काम करो, आप कॉलेज में डिटेल्स दो। हमने प्रिंसिपल 1.5 महीने पहले सर हमने कॉलेज में अपनी डिटेल्स दे दी, उसमें लिखा गया है कि आपने कितनी स्कॉलरशिप ली है सर, जबकि स्कॉलरशिप को फ़ी के साथ कोई इशू है नहीं। अगर ये स्कॉलरशिप काट रहे तो हमने बोला ठीक है आप काटो स्कॉलरशिप, लेकिन हमारा इशू ये है कि मैम अगर ये स्कॉलरशिप काट रहे हैं हम इनको बोल रहे हैं कि आप हमें रिफ़ंड दो। बाकी अगर मैम अब ये बोल रहे सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मैम, थर्ड ईयर के, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, सारे मैम 3-3 बैचेस के स्टूडेंट्स हैं। साल बता सकते हैं कि कब जैसे ये पैसे जो है 70,000 2019 से हमारा जो फ़ी गलत लिया गया था, लेकिन 2019 से और 2023 हो चुका है, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं किया गया। तब से मैम हम सफ़र कर रहे हैं। अब मैम इससे पहले 1 महीने पहले 2019 से लेकर 2023 तक आवाज़ उठाई। यस मैम। तो मैम आज हम उससे पहले मैम हमने क्या किया, 1 महीने पहले हमने अंदर लेटर दी थी, अगर हमें ये आर्डर नहीं निकला तो हम प्रोटेस्ट में जाएंगे सारे बच्चे। तो मैम जब हम प्रोटेस्ट में आए तो हमारे टीचर्स को मैम ऊपर से प्रेशराइज़ किया गया है कि आप बच्चों को बोलो प्रोटेस्ट में मत जाओ। तो मैम हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमें बोला कि आप कॉलेज आ जाओ, मुझे डिटेल्स दो, हम 15 दिन तक आपका आर्डर निकलवाएंगे। तो मैम तब से 1.5 महीना हो गया। अब मैम 1.5 महीने के बाद हमने जब 29 को ये लेटर दे दिया अंदर GMC वालों को, हमने बोला कि अगर हमारा फर्स्ट तक रिफ़ंड नहीं हुआ तो सेकंड से हम डे नाइट प्रोटेस्ट पे जाएंगे जब तक हमारा आर्डर नहीं निकलता है। मैम इनको डिटेल्स चाहिए बच्चों से, अगर मैम किसी बच्चे से इनको डिटेल्स चाहिए मैम पहले ये आर्डर निकाले ना कि आपका रिफ़ंड करेंगे, उसके बाद हम डिटेल्स कॉलेज में देंगे। जबकि मैम हमने 1.5 महीने पहले डिटेल्स सब कुछ दे दिए कि जिस बच्चे ने कितना फ़ी दिया है। अब मैम कल प्रिंसिपल मैम के पास जब हम गए थे उसको मैम एप्लीकेशन दी, उसने बोला प्रिंसिपल मैम ने अब आप कोई नया परफॉर्मा आया है उसको पहले फिल करो। मैम लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आर्डर निकले। सर आपसे जानना चाहेंगे 5 साल हो चुका है, 5 साल से आप रिफंड की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये रिफंड जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन भी दे दिया? जी मैम, ये जो
जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल मैम, ये खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका रिफंड होना है, हमारे से गलती हो गई है, लेकिन फिर भी हमें ये हमसे सफ़र करवा रहे हैं कि अभी 2 दिन रुको 1.5 महीने पहले में हम गए थे प्रिंसिपल मैम के पास, उन्होंने कहा आप मुझे लिस्ट दो। आपका कौन सा ईयर सर? हम सेकंड ईयर वाले। यस मैम। उसमें आप उन्होंने कहा कि आप मुझे एक लिस्ट दो, उसमें आप मेंशन करो किसने कितनी स्कॉलरशिप ली हुई है। वो लिस्ट हमने प्रोवाइड किया। उन्होंने कहा अब आप 1 हफ्ता वेट कर लो तो उसके बाद ऑर्डर आ जाएगा। तब से 1.5 महीना हो गया लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आया। फिर हमने पिछली बार दी थी एप्लीकेशन, मैम हम जा रहे हैं प्रोटेस्ट पे डे एंड नाइट, तब तक रहेंगे प्रोटेस्ट पे जब तक हमारा रिफंड नहीं होगा। अब आज हम आए हैं इधर, यहाँ से हम नहीं हटने वाले जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आएगा। बस यही क्लियर मैसेज है, हमारा रिफंड हो जाएगा, ऑर्डर निकलेगा हम यहाँ से जाएंगे, ऑर्डर नहीं निकलेगा तो हम यही बैठेंगे। से ये भी कहा जाता है कि जाओ आप खुद ढूंढो फाइल किधर है, मैं वो हमारा थोड़ी काम है। एक तो हमें लूटा गया, हमसे ज़्यादा फी ली गई, ऊपर से हम ही को बोल रहे हैं जाओ ढूंढो फाइल किधर है। द एडमिनिस्ट्रेटिव मैम शी इज़ वेरी रूड विद अस, शी वाज वेरी रूड विद अस, शी हैरेस्ड अस। वो बहुत रूड हो गई। उन्हें ऊपर से उन्होंने बोला जाओ करो जो करना है, जिसको बोला है जो, वो मतलब थोड़ी होता है मैम। एक तो इन्होंने फ़ी चार्ज किया 70,000, गलत फ़ी ली, ऊपर से बोल रहे हैं जाओ जो करना है करो। मैम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, जाओ आपका हक है, करो जो कर रहे हैं। मतलब थोड़ा होता है मैम। और भी यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से 10,000 का यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर रखा गया था, लेकिन वहीं पर जो है इनसे 70,000 जो है वो वसूला गया। स्टूडेंट्स और भी हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या कहेंगे, रिफंड की आप लगातार मांग कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि मांगे पूरी कब होंगी? मैम वो तो गवर्नमेंट को पता होगा, हम सिर्फ मांग सकते हैं, पूरा करना तो गवर्नमेंट का काम है। हम बस इतना बोल सकते हैं कि मतलब इतना ऑर्डर निकाल दें कि कब तक फी हमें रिफंड की जाएगी। बस अभी गंग्याल नर्सिंग कॉलेज, यहाँ पे सारे कॉलेजेस आए हैं, गंग्याल, रियासी, उधमपुर, मतलब जो फर्स्ट बैच है जिनका, वो सारे कॉलेजेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो कौन सा कॉलेज है? हमारा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर जी। कौन सा ईयर है? हमारा सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर है। क्या लगता है आपको कि आप लगातार मांग कर रही हैं, जबकि 10,000 फीस स्ट्रक्चर रखा गया था, वसूला गया 70,000, क्या लगता है आपको कि कब रिफंड किया जाएगा? मैम कुछ नहीं बोल सकते, हम तो कब से बोल रहे हैं इस चीज़ पे, और हमें बोला गया कि नहीं हो जाएगा, ऑर्डर निकला कर देंगे। अभी तक तो कुछ भी मतलब नहीं हुआ है, अब क्या ही बोल सकते हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 2019, 20, 21 ये वो बैच है जिनसे यानी कि फीस स्ट्रक्चर जो है वो 10,000 रखा गया था, लेकिन इन बच्चों से जो है वो 70,000 वसूला गया। हालांकि इसको लेकर ये भी कहा गया प्रिंसिपल की तरफ से कि ये गलती भी है, इसे रिफंड जो है बच्चों को किया जाएगा। लेकिन काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इन बच्चों को वो रिफंड नहीं मिला है। सवाल ये है कि आखिर गलती मान चुके हैं तो आखिरकार रिफंड में देरी क्यों, आखिरकार इतनी देरी क्यों लग रही है? आपको बता दें कि ये बच्चे रियासी, उधमपुर, अखनूर, गंग्याल के ये स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग कॉलेज के ये स्टूडेंट्स हैं, और एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारे जो पैसे यानी कि 70,000, जबकि 10,000 फीस स्ट्रक्चर था, जो 70,000 वसूला गया है उन्हें वापस किया जाए। आने वाले समय में अब देखने को मिलेगा कि आखिर कितनी और देरी लगती है, और सवाल कई सारे खड़े होते हैं। जब 2019, 20, 21 में इन बैच से वसूला गया था 70,000, तो आखिरकार इतनी देरी क्यों लग रही है? आपको बता दें कि इन स्टूडेंट्स का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर रिफंड वापस नहीं किया जाता है तो हम डे एंड नाइट प्रोटेस्ट पर बैठेंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।